जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का तृतीय अध्याय। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव जी, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञान प्रदेश दिया था? इस विषय की कृपा करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस पर प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्या पोषण इत्यादि सब प्राप्त हो गए। वेदाध्ययन और मंत्रोच्चारण के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। तभी जीवधारी के प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित होकर अपना नियम से धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल, फूल और जल शून्य हो गए। यहाँ उस महाकाल के समय पृथ्वी पर अनेकों भागों में पानी का भी अभाव हो गया। हे राजन, पृथ्वी पर प्राणियों को ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु ने अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर के मणिकुंड नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का अजस्त्र भंडार है। पर्वत का उपत्यका में श्वेत और नील पत्थर के शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती है। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ों, फूलों और औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थितियों के कारण ऐसा प्रदीप्त हो रहा था मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पार्वती जी की तराई में यक्ष और किन्नर गायक कर रहे थे तथा शिलाखंडों के आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजना ऊंचा और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवार, मंदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुल्य है। लौंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से आवेष्टित है, जहाँ से सदैव ही फलों को, पुष्पों को बाहुल्य का रहता है। इस सुंदर रमणीय पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। सृष्टि श्रेष्ठ ने इन पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कधारों तथा वनों में उन्होंने उन्हें शिष्यों को दीर्घ काल तक तप किया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री कृष्ण।